गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 8 में व्याकरण के पाठ 7 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ में सभी उपपद विभक्तियों का अच्छे से अध्ययन किया था, तो आइए उन्हीं के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहता कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठक से यानी ब्रैकेट से उचित पद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो पहला हमारा वाक्य है, सह डैश खंजह अस्ति। खंजह क्या होता है? लंगड़ा। तो लंगड़ा किससे होता है? पैर से। तो आपको तीन ऑप्शन दिए गए, पादम, पादेन और पादात, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति है, ये तृतीय और ये पंचमी विभक्ति दी गई है। तो जैसा कि आपने पढ़ा था कि अगर शरीर के किसी अंग में विकार हो यानी कोई खराबी हो, तो उस विकार वाले अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से तृतीय विभक्ति का पद है आपका पादेन, तो इसमें आपका आ जाएगा पादेन। यहाँ पर आपने लिखना है पादेन। आपका वाक्य बनेगा, सह पादेन खंजह अस्ति। वह पैर से लंगड़ा है। ठीक है। अगला आपका वाक्य है, डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः क्या होता है? दोनों ओर वृक्ष हैं। किसके दोनों ओर? क्या आएगा? विद्यालयम आएगा या फिर विद्यालय से आएगा। तो द्वितीय उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा था, अभितः, प्रीतः, उभयतः, समया, निक्षाः, प्रतिधिक, इन शब्दों के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उभयतः शब्द आया, उभयतः के साथ द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है, तो आपका आ जाएगा इसमें विद्यालयम। ठीक है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका, डैश पत्राणि पतन्ति। डैश से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते गिरते हैं, तो इसका मतलब पत्ते अलग हो रहे हैं। ठीक है। तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से आपका पंचमी का जो पद है वो इसमें आ जाएगा। तो आपका आएगा वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, ये आपका वाक्य बनेगा। ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला वाक्य है आपका, बालक है डैश बिभेति। बिभेति क्या होता है? डरना। ठीक है। तो डरने के और रक्षा करने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा की जाए। तो इसमें आपका आ जाएगा सिंहात। पंचमी का आपका पद है सिंहात। बालक सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। ठीक है। अगला आपका वाक्य है, डैश निक्षा नदी वहती आएगा। यहाँ पर बहती लिखा हुआ है, वहती होता है, वहती का अर्थ होता है बहना। डैश के निक्षा क्या होता है? निकट। डैश के निकट नदी बहती है। तो द्वितीय विभक्ति में हमने पढ़ा था, अभितः प्रीतः समया निक्षा। अभितः प्रीतः समया निक्षा, तो उसमें निक्षा शब्द आता। निक्षा के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निक्षा क्या होता है? पास में या समीप। ठीक है। तो डैश के समीप नदी बहती, तीन में से आपका आ जाएगा ग्रामम। गांव के समीप नदी बहती है। ठीक है। अगला है, माता डैश स्नेहयति। स्नेहयति क्या होता है? प्रेम करती है या स्नेह करती है। तो स्नेह करने के अर्थ में जिससे भी स्नेह किया जाता है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी उपपद विभक्ति में हमने ये बात अध्ययन किया था। तो इसमें आपका आ जाएगा पुत्रे। माता पुत्रे स्नेहयति। ठीक है। आगे है, डैश राम है डैश अलम। तो राम डैश के लिए अलम है। अलम यानी पर्याप्त है। तो यहाँ पर पर्याप्त अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो पर्याप्त अर्थ में जब अलम शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रावणाय। राम है रावणाय अलम। राम रावण के लिए पर्याप्त है। ठीक है। यानी कि वो उसको, राम रावण को हरा सकता है, पराजित कर सकता है, इसके लिए वो पर्याप्त है। आगे है, सीता डैश सह वनम गच्छति। सीता डैश के साथ वन जाती है। तो सह शब्द के अर्थ में हमने पढ़ा था, सह शब्द के अर्थ में
तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रामेण। तृतीय का पद कौन सा है? रामेण। तो यहाँ पर आप लिख देंगे सीता रामेण सह वनम गच्छति। सीता राम के साथ वन जाती है। ठीक है। अगला वाक्य है भिक्षुक है डैश अंधः अस्ति। भिक्षुक यानी भिखारी डैश से अंधा है। तो अंधा किससे होता है? आँखों से, दोनों आँखों से। तो और दूसरा मैंने बताया था कि शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों आँखों से, अंधा दोनों आँखों से होता है, तो यहाँ पर तृतीया का द्विवचन आपको प्रयोग करना है। तो जो आपका पद है नेत्राभ्याम आपका बनता है तृतीया के द्विवचन में, नेत्रेण नेत्राभ्याम। अगर वो काना होता तो नेत्रेण लिखते, क्योंकि काना एक आँख से होता है। यहाँ पर अंधा दिया गया, अंधा या अंधा तो दोनों, अंधा कैसे होता है? दोनों आँखों से। तो नेत्राभ्याम आ जाएगा तृतीया का द्विवचन। भिक्षुक नेत्राभ्याम अंधः अस्ति। भिखारी आँखों से अंधा है। अगला वाक्य है धनिक डैश धनम यचति। धनिक डैश को धन देता है। तो यहाँ पर आपके शब्द दिए गए याचकाय याचकम याचकेन, यानी कि भिखारी को धन देता है। याचक क्या होता है? भिखारी, मांगने वाला। तो संप्रदान कारक में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी को कोई वस्तु दी जाए तो उस जिसको भी वो दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका आ जाएगा याचकाय। ठीक है। धनिक याचकाय धनम यचति। धनिक याचक को यानी भिखारी को धन देता है। ठीक है। उसके बाद आपका है अगला प्रश्न है कहता कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठक प्रदत्त शब्देषु उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में एक शब्द दिया गया है, इसमें आपको विभक्ति लगाकर प्रयोग करना है। कौन सी विभक्ति आपको लगानी है? उपपद विभक्ति के अनुसार कौन सी विभक्ति वाक्य के अनुसार प्रयोग होगी, वो विभक्ति शब्द में लगा करके उस वाक्य को पूरा करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाक्य है डैश प्रीतय वृक्षः सन्ति। आपको शब्द दिया गया जलाशय। जलाशय यानी कि तालाब। तो प्रीतय शब्द के साथ द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जलाशय में क्या लगाना है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जलाश्यम। यहाँ पर जलाशय के ऊपर सिर्फ अनुस्वार लगा देंगे, जलाश्यम बन जाएगा। तो उसको यहाँ पर हम लिख देंगे जलाश्यम प्रीतय वृक्षः सन्ति, यानी कि जलाशय के चारों ओर वृक्ष है, क्योंकि प्रीतय के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है आपका डैश स्वाहा। तो स्वाहा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, इन शब्दों के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर अग्नि में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, जो आपका बन जाएगा अग्नये। ठीक है। अग्नये, अग्नये स्वाहा, अग्नि के को आहुति। ठीक है। स्वाहा क्या होता है? आहुति देना। जब हम यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसमें आहुति डालते हैं, जिस भी देवता को आहुति दे रहे उसका नाम बोल के आहुति डालते हैं। अग्नये स्वाहा, पित्रे स्वाहा। ठीक है। इस तरह से तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, जो आपका बनेगा अग्नये स्वाहा। ठीक है। अगला आपका अयम पुस्तकालय। कहता है कि यह पुस्तकालय है। अलम डैश, यहाँ पर डैश करना अलम है, मना है। क्या करना? कोलाहल यानी कि शोर। तो अलम के साथ अगर मना करने के अर्थ में, किसी भी कार्य को मना करने के अर्थ में अगर अलम का प्रयोग होता है तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपका बन जाएगा कोलाहलेन। यहाँ पर लेन जोड़ देंगे हम इसके साथ, कोलाहलेन बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोला अलम कोलाहलेन। कोला है ले और न, अलम कोलाहलेन। यहाँ शोर मत करो। यह पुस्तकालय है, शोर मत करो। ठीक है। आगे है डैश निक्सा नदी बहती। ठीक है। वह निक्सा क्या अर्थ होता है? पास में। तो निक्सा के साथ आपको पता है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभितय प्रीतय समया निक्सा। तो यहाँ पर नगरम
नगर का द्वितीय के वचन बनेगा नगरम। सिर्फ र के ऊपर हम यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे तो आपका बन जाएगा नगरम। ठीक है, नगर और मैं यहाँ पर अनुस्वार लगा देंगे। नगरम निक्षा, नदी बहती, नगर के पास नदी बहती है। ठीक है, अगला है सह डैश खलवाटा अस्ति। खलवाटा क्या होता है? गंजा। तो शरीर के अंग में गंजा है तो मतलब कहता है कि डैश सॉरी वह डैश से गंजा है। तो गंजा किसे होता है? सिर से। तो यहाँ पर सिर शब्द दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर शरीर के किसी अंग में विकार है, कमी है, तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर में कौन सी युक्ति लगेगी? तृतीया, जो आपका बन जाएगा शीर्षा। सिर है सा। सह शीर्षा खलवाटे अस्ति, वह सिर से गंजा है। ठीक है, तो शीर्षा लगा के आप वाक्य को पूरा कर लेंगे। तस्मै श्री डैश नमः है। तो नमः के साथ कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? चतुर्थी। ये बहुत ही मेन नियम है चतुर्थी उपपद विभक्ति का। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वसट, योगात, च, चतुर्थी। ठीक है, ये चतुर्थी के मेन शब्द यही है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सवधा, अलम, वसट। ठीक है, तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नमः है। नमः है, स्वस्ति, स्वाहा। तो यहाँ पर गुरु में आपको लगानी है अब चतुर्थी विभक्ति। तो आपका बन जाएगा चतुर्थी में गुरुवे, गुरुवे, गु रै और वे। ठीक है, गुरुवे लिखना है कि गुरुवे। गुरुवे सह गुरु, सॉरी ये निचले वाला है, तस्मै गुरुवे, यहाँ पर आएगा तस्मै गुरुवे, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, उस गुरु को नमस्कार है। आगे जननी जन्मभूमि डैश अपि गृह्यसि। तो ये कहावत है कि जननी और जन्मभूमि डैश से भी श्रेष्ठ होती है। किससे? स्वर्ग से। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्वर्गात। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना स्वर्गात, सवर। जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गृह्यसि। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। श्रेष्ठता किसी दूसरे से तुलना की जाए तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये तो वैसे भी कहावत है। ठीक है, तो कहावत तो ज्यों की त्यों प्रयोग की जाती है। पिता डैश है आपणम गच्छति। आपणम क्या होता है? बाजार। पिता डैश के साथ बाजार जाता है। तो सह शब्द के साथ आपको पता है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पुत्र शब्द दिया गया, पुत्र की तृतीया आपकी बन जाएगी पुत्रेण। पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, तब पिता पुत्रेण आपणम गच्छति। ठीक है, उसके बाद आपका डैश बही माँ गच्छ। बही शब्द के साथ, बही क्या होता है? बाहर। बही शब्द के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कक्षा की पंचमी आपकी बन जाएगी कक्षायाः। कक्षायाः बही माँ गच्छ, कक्षा से बाहर मत जाओ। यहाँ पर विसर्ग आ जाएंगे। यहाँ पर कक्षायाः बही माँ गच्छ, कक्षा के बाहर मत जाओ। आगे है डैश सॉरी सह डैश बधिर अस्ति। वह डैश से बधिर क्या होता है? बहरा है। तो बहरा किससे होता है? कान से। एक कान से भी हो सकता है, दोनों कानों से भी। तो यहाँ पर हम, और दूसरा क्या है? शरीर के अंग में विकार है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर तृतीया का एक वचन भी लगा सकते हैं, द्विवचन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर कर्णेन भी हम लिख सकते हैं, वो भी आपका ठीक है, क्योंकि बहरा एक कान से भी हो सकता है। और कर्णाभ्याम भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कानों से बहरा हो सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, तो स कर्णेन बधिर अस्ति या फिर स कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। ठीक है, उसके बाद आपका जो है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है? अधोलिखिते अनुच्छेदे कोष्ठगत पदेषु उचित उपपद विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इसमें भी आपको वही ऊपर वाला काम करना है, सेकंड क्वेश्चन वाला। यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद में रिक्त स्थान के साथ आपको एक शब्द दिया गया है। तो उसमें आपको
सही उपपद विभक्ति का प्रयोग करके इस अनुच्छेद को पूरा करना है। तो सबसे पहला आपका है, पहला अनुच्छेद दिया गया है भो मित्र, कहता है भो हे मित्र पश्य कीदृश एष तड़ाग है, देखो यह तालाब कैसा है। डैश, यहाँ पर खालिस्तान में आपको तड़ाग शब्द में विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान को पूरा करना है। तड़ाग प्रीतः जम्बू वृक्षाः सन्ति, तो प्रीतः के साथ आपकी द्वितीय विभक्ति आएगी तो आपको यहाँ पर आ जाएगा तड़ागम। ठीक है, क्या आ जाएगा, तड़ागम प्रीतः जम्बू वृक्षाः सन्ति, तालाब के चारों ओर जामुन के वृक्ष हैं। ठीक है, जम्बू वृक्ष जामुन के पेड़ हैं। आगे कहता है तड़ागे विकसितानि कमलानि डैश अतीव रोचन्ते, तालाब में खिले हुए कमल बहुत ही अच्छे लगते हैं। किसको, अस्मद, अस्मद क्या होता है, मैं, तो अच्छे लगने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मह्यम, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तालाब में खिले हुए फूल कमल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तड़ागे तरंत्य मीनाः बहु शोभन्ते, तालाब में तैरती हुई मछलियाँ बहुत ही सुंदर लगती हैं। मालाकार तेषां संरक्षणम अतीव कुशल है, माली उनके सुरक्षा करने में बहुत ही कुशल है। तो कुशल शब्द के अर्थ में कुशल शब्द के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य में निपुण है तो वहाँ पर उस कार्य में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर संरक्षण में आ जाएगा आपका संरक्षणे, सप्तमी के क्वेश्चन में संरक्षण, सिर्फ एक ही मात्रा जोड़नी है इसके साथ, संरक्षण के साथ। ठीक है, आगे है अतीव कुशल बहुत कुशल डैश तड़ाग वामतः, वामतः दाईं ओर, तो यहाँ पर डैश तड़ाग वामतः एका व्यायामशाला अपि अस्ति, तो वामतः क्या होता है, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में किसके, तालाब के बाईं ओर एक व्यायामशाला भी है। तो दाईं ओर बाईं ओर ऊपर नीचे इनके साथ पंचमी या षष्ठी, पंचमी या फिर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम पंचमी लगा देंगे तो तड़ागात बन जाएगा। ठीक है, या फिर तड़ागस्य भी लगा सकते हैं। तो तड़ागात वामतः एका व्यायामशाला अस्ति, अहमपि तत्र डैश मित्र सह प्रतिदिनम गच्छामि, मैं भी वहाँ मित्र के साथ प्रतिदिन जाता हूँ। तो सह के साथ तृतीय लगा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा मित्रेण, और यहाँ पर आपका आ जाएगा तड़ागात, तड़ा। ठीक है, उसके बाद हमारा है दूसरा पैराग्राफ है अत्र डैश निक्सा एकम विशालम उद्यानम अस्ति, यहाँ पर ग्राम निक्सा, ग्राम के पास एक विशाल बगीचा है। तो निक्सा शब्द के, निक्सा क्या होता है, पास, निक्सा के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपका आ जाएगा ग्रामम। ठीक है, यहाँ ग्रामम, अत्र ग्रामम निक्सा एकम विशालम उद्यानम अस्ति, उद्याने बहवः वृक्षा सन्ति, उद्यान में बहुत से वृक्ष हैं। परम कोपि, परंतु कोई भी वृक्ष डैश फलहीन नास्ति, फल से हीन नहीं है। तो हीन शब्द के साथ रहित, हीन का अर्थ क्या होता है, रहित, कोई भी वृक्ष बिना फल के नहीं है। तो हीन के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो फलेन हीन नास्ति, कोपि वृक्ष है फलेन हीन नास्ति डैश उद्यानम, यहाँ पर आपका आ जाएगा फलेन। और आगे है डैश उद्यान बही एक जलाशय अस्ति, तो बही शब्द के साथ आपका आता है पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उद्यानात, उद्यानात, उद्यानात बही एक जलाशय अस्ति, उद्यान के बाहर एक जलाशय है, यानी पानी का तालाब है। ठीक है, उसके बाद कहता है डैश पूर्वतः एक देवालय अपि अस्ति, डैश के सामने एक देवालय यानी कि मंदिर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूर्वतः, पूर्वतः के साथ आपकी आती है षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा जलाशय,
जलाशस्य पूर्तः, जलाशय आदस्य और से, या षष्ठी के वचन में जलाशस्य पूर्तः एक देवालय अपि अस्ति, जनाः प्रतिदिनं तत्र गच्छन्ति, लोग प्रतिदिन वहाँ जाते हैं, तत्र एक महात्मा उपदिशति, वहाँ पर एक महात्मा उपदेश देता है। ठीक है। अस्माभि क्या उपदेश देता है? अस्माभि डैश प्रति दीन प्रति दया कर्तव्य, हमें दीनों के प्रति दया करनी चाहिए। तो प्रति शब्द के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर आपका बन जाएगा दीनम। ठीक है, दीनम प्रति दया कर्तव्य, हमें दीनों के प्रति दया करनी चाहिए। दीन मतलब गरीबों के प्रति। ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा है, तीसरे में कहता है बालकाः डैश उद्यान प्रीतः क्रीडन्ति। तो प्रीतः के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा उद्यानम। ठीक है। बालकाः उद्यानम प्रीतः क्रीडन्ति, बालक बगीचे के चारों ओर खेल रहे हैं। ते डैश गुरु प्रति उत्सुक गृह, ते गृह प्रति उत्सुका न सन्ति, वे घर के प्रति उत्सुक नहीं हैं। तो प्रति शब्द के साथ द्वितीय लगती है, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा गृहम। ते गृहम प्रति उत्सुकः न सन्ति, यहाँ पर अनुस्वार आ जाएगा। ते गृहम प्रति उत्सुकः न सन्ति, वे घर के प्रति उत्सुक नहीं है, यानी कि घर जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। ठीक है। आगे कहता है ते एकता, एकता नहीं, यहाँ पर एकम आएगा। ते एकम, यहाँ पर मैं कर लेना है। ते एकम वंशी वादकम अनुसरंती, एक बंसी बजाने बांसुरी बजाने वाले के पीछे जा रहे हैं। वे एक बांसुरी बजाने वाले के पीछे जा रहे हैं। एक है शिक्षक है वंशी वादकम कथयति धिक युष्मद, एक अध्यापक बंसी बजाने वाले को कहता है कि धिक युष्मद, युष्मद क्या होता है? तुम। तो क्या कहता है कि तुम्हें धिक्कार है, तो धिक शब्द के साथ द्वितीय व्यक्ति लगती है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा त्वाम, धिक त्वाम। ठीक है। अभितः प्रीतः समया निक्षा हा प्रति धिक, धिक के साथ कौन सी लगती है? द्वितीय। तो धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। यह त्वम बालकान तेषां पितॄणाम डैश आज्ञा विना अज्ञात स्थानम न्यसी, तुम्हें धिक्कार है कि तुम बालकों को उनके माता पिता की आज्ञा के बिना एक अज्ञात स्थान पर यानी अनजान स्थान पर ले जा रहे हो। तो किसके बिना? आज्ञा के बिना। तो विना के साथ द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं द्वितीय प्रयोग कर रहा हूँ, आज्ञाम हो जाएगा आपका। ठीक है। आज्ञाम विना आज्ञा भी हो जाए आ सकता, तृतीय भी लगा सकते हैं, आज्ञा या फिर आज्ञाया, या फिर पंचमी बना के आज्ञाया भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप मैं लगाया आज्ञाम विना अज्ञात स्थानम न्यासी अंते सह डैश लज्जित है बहुत। तो लज्जित सह के साथ आपका आ जाएगा लज्जित है, सिर्फ इसके साथ विसर्ग जुड़ जाएंगी, लज्जित शब्द के साथ लज्जित है बन जाएगा, ल दज्य जी और तह, लज्जित है। यहाँ पर विसर्ग लगानी आपको। लज्जित है, अंते से लज्जित है बहुत, अंत में वह लज्जित यानी शर्मिंदा हुआ। ठीक है। आगे फिर आपका है देवदत्त है मित्र सह विद्यालयम गच्छति, देवदत्त मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सह के साथ कौन सी युक्ति आएगी? तृतीय। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा मित्रेण। देवदत्त मित्र के साथ विद्यालय जाता है। तत्र गत्वा सह, वहाँ जाकर वह डैश नमति, गुरु को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा गुरुम, गुरु को नमस्कार करता है। तो गुरु क्या हो जाएगा? आपका कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार करता है, अगर इस प्रकार से आता है नमति, फिर तो आपको लगानी है द्वितीय। अगर नमः शब्द आता है, नमः ये ध्यान रखना आपको, फिर आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। अगर नमः शब्द आता है तो चतुर्थी, अगर नमति आता है, नमति शब्द आता है, फिर द्वितीय विभक्ति का आपको प्रयोग करना। ठीक है। आगे है गुरु डैश देवदत्त आशीर्वादम यचति, गुरु देवदत्त को आशीर्वाद देता है। तो देने के अर्थ में
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देवदत्ताय। देवदत्ताय, गुरुदेव दत्ताय आशीर्वादम यस्ति, गुरुदेव दत्त को आशीर्वाद देता है। सह कथयति, वह कहता है। अहम, क्या कहता है कि अहम डैश युष्मद विश्वसीमि, मैं, युष्मद क्या होता है तुम, कहता है कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। तो विश्वास करने के अर्थ में जिस पर विश्वास किया जाता है या जिससे घृणा की जाती है उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा युष्मद की सप्तमी आ जाएगी त्वयि, तवयि, त्वयि। अहम त्वयि विश्वसीति, विश्वसीमि, सॉरी, अहम त्वयि विश्वसीमि, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। क्या विश्वास करता है कि त्वम नूनम, तुम निश्चय ही, नूनम क्या होता है निश्चय ही, छात्र योग्यतमे असि, तुम छात्रों में योग्य हो। तो सभी छात्रों में योग्य बता रहा, तो सभी छात्रों में से अगर समूह में से किसी एक को छांटना होता तो वहाँ पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और वो भी बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन लगाएंगे तो छात्रेषु लिख सकते हैं। अगर षष्ठी का बहुवचन आप लगाओगे तो छात्राणाम आपका आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि तुम सभी छात्रों में योग्य हो। तो सप्तमी भी लगा सकते हैं हम, और षष्ठी विभक्ति भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको षष्ठी या सप्तमी में से कोई एक लिख देनी है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यहाँ तक आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है, किस नियम से ये विभक्तियाँ प्रयोग की जाती हैं, और तीनों प्रश्नों को बुक में फिल कर लेना है। ठीक है, धन्यवाद।